व्हाट्सअप गाइज, आज के वीडियो में मैं ऐसे 5 गारंटीड वेज शेयर करने वाली हूँ जो आप गेट क्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। टू गिव यू बिट ऑफ इंट्रो, मैंने खुद गेट क्रैक किया है विद 99 परसेंटाइल एंड अबव और मैंने एमटेक किया है IIT रूड़की से एंड दिस वाज ऑल इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैं खुद कॉलेज में थी। आई रिमेंबर मैं गेट के क्लासेस जाती थी 4th ईयर में एंड सारे मेरे क्लासमेट्स मतलब ट्यूशन के क्लासमेट्स मेरे से बड़े थे और मैं सबसे जूनियर थी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मोस्ट ऑफ द लोग गेट अच्छा रैंक से क्रैक करने के लिए रिपीट लेते हैं या एक ईयर गैप लेते हैं आफ्टर देयर इंजीनियरिंग कॉलेज। बट इस वीडियो में मैं ऐसे हैक्स शेयर करूंगी कि आप कॉलेज के साथ साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे गेट को कंप्लीटली क्रैक कर सकते हो। गाइस, जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि लास्ट वीडियो में ही हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसे 8 अपॉर्चुनिटीज जो आप गेट क्रैक करने के बाद परस्यू कर सकते हैं, चाहे आपका रैंक अच्छा हो या अच्छा नहीं हो। बट उन सारे फ्रेंड्स के लिए जो शायद वापस देना सोच रहे हैं या अभी इंजीनियरिंग 3rd या 4th ईयर में है और गेट टारगेट कर रहे हैं, डेफिनेटली एंड तक ये वीडियो देखना। आई प्रॉमिस मैं मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना है गेट वो शेयर करूंगी एंड 5th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मिस मत करना सो दैट हम यूं ही मिलते रहे। और अब जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, आज ना मैं आपको 2 लोगों से मिलवाने वाली हूँ, इनसे मिलिए। ये है मिस रैंकर, गेट रैंकर 438 फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत ही शानदार तरीके से अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए अब इनसे मिलिए मिस नॉन रैंकर। गेट रैंक है 39767 A few moments later 5431। तो दोनों ने ही गेट की तैयारी बखूबी की थी, बट एक बाजी मार गई और दूसरी पीछे रह गई। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 5 हैक्स बताऊंगी जो मिस रैंक करने किए, मिस नॉन रैंक करने नहीं किए और इसीलिए वो पीछे रह गए। नंबर 1, नो योर एग्जाम। अभी एक रैंकर वर्सेस एक नॉन रैंकर के अप्रोच में डिफरेंस बताती हूँ। तो गेट का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है, फरवरी में होता है हर साल और एप्लीकेशंस 1 साल पहले ही खुल जाते हैं। अब रैंकर का अप्रोच समझते हैं। 2024 का गेट एग्जाम मतलब नेक्स्ट ईयर का गेट एग्जाम कंडक्ट करने वाली है IISc बैंगलोर। तो मैं ये देखूंगी कि IISc बैंगलोर ने कौन से साल के पेपर कंडक्ट किए हैं इन द प्रीवियस ईयर। तो 1984, 1990, 1996, 2002, 2008, 2016 और 2022 ये सारे पास्ट ईयर्स के पेपर IISc बैंगलोर ने बनाए हैं एंड डेफिनेटली आप वहां पे कुछ तो पैटर्न देखोगे। तो स्मार्ट तरीका ये है कि 2024 में पैटर्न कैसा आ सकता है उसको प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। सेकेंडली, आई मेक श्योर कि 2024 का सिलेबस मेरे पास 24/7 रहे और मेरे पास हैंडी रहे, प्रिंटेड, और जो टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स एग्जैक्टली सिलेबस में लिखे गए हैं मैं उतना ही पढ़ने वाली हूँ। उसके अलावा एक भी टॉपिक्स को हाथ भी नहीं लगाने वाली। तो अपडेटेड सिलेबस ऑफ 2024 गेट एकदम हैंडी रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट वाइज वेटेज को स्टडी करके रखना। सारे सब्जेक्ट्स के लिए इक्वली मेहनत नहीं करनी है, जिस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है उसके प्रोपोर्शनेटली मेहनत करनी है। एक रैंकर का माइंडसेट ना प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही दौड़ना शुरू कर देता है और इस सिंपल हैक को यूज करके आप आधे से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स को ऐसे ही हरा रहे हो बिना इवन स्टार्टिंग टू स्टडी फॉर गेट। नंबर 2, स्टार्ट अर्ली। तो मैंने तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था 2nd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में। इतना जल्दी? सो गाइज, यू नो सिलेबस कितना ज्यादा होता है गेट का। वहां पे 10 हमारे कोर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, उसके अलावा इंग्लिश, क्वांट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अलग। तो इसीलिए टाइम पे सिलेबस खत्म हो और रिवीजन के लिए इनफ टाइम बचा हो, ये इंश्योर करने के लिए प्लीज अपना प्रिपरेशन जल्दी शुरू कर देना। एक्चुअली अच्छी बात यह है कि आप जो कॉलेज में पढ़ रहे होते हो वही गेट का सिलेबस होता है, तो आप एक्चुअली कॉलेज में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो while studying for gate simultaneously। हाँ, तो मैं कॉलेज अटेंड नहीं करती थी लास्ट ईयर में, बंक मारती थी, तो अटेंडेंस प्रॉक्सी हो जाती थी यार। नंबर 3, से नो टू डिस्ट्रैक्शन। यार, आई नो कि ये बहुत डिफिकल्ट स्टेप है, स्पेशली जब आप 3rd और 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में होते हो। सब प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे होते हैं और जैसी प्लेसमेंट्स हो जाती है सब ऐसे हो जाते हैं कि यार गोवा ट्रिप चलते हैं, ये करते हैं, वहां घूमते हैं
एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फोकस ऑन योर गेट, क्योंकि गेट आपके फाइनल ईयर के फेब में होता है, राइट? बट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेब तक अपना मोटिवेशन बिल्कुल हिलने मत देना और डिस्ट्रैक्ट मत होने देना खुद को। आई रिमेम्बर मेरा पूरा फाइनल ईयर मैं फेसबुक पे नहीं थी, इंस्टाग्राम पे नहीं थी, व्हाट्सएप पे बंद कर रखा था, एंड उससे पहले कभी ये सब बंद नहीं किया था और आज तक कभी नहीं किया है। बट आई रिकॉग्नाइज कि वो एक साल ना बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट होता है आपके गेट के प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज आपके डिस्ट्रैक्शंस को अवे रखना, बी इट योर फ्रेंड और एप्स, वेबसाइट्स, जो भी आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, प्लीज उनसे बच के रहना। एंड एक और रिकॉग्नाइज करना कि आपको क्या मोटिवेट करता है या कौन मोटिवेट करता है, और उन चीजों को पास में रखना। जैसे मुझे वीडियोस देखना, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, कोई मेंटोर्स का कोई स्पीच सुन लेना, ये सब बहुत मोटिवेट करता था। तो इसीलिए मैंने YouTube कभी बंद नहीं किया सुनना, क्योंकि मुझे YouTube से एक्चुअली मोटिवेशन मिलती थी। मैं YouTube पे टाइम पास नहीं करती थी। तो आपके डिस्ट्रैक्शंस को रिकॉग्नाइज करो, उन्हें दूर रखो और आपके मोटिवेटर्स को पास रखो। नंबर 4, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। ऑनेस्टली एक चीज कन्फेस करती हूँ, मुझे पता है कि मेरे ट्यूशंस में और मेरे कॉलेज में भी मेरे से बहुत ज्यादा मेहनती बच्चे थे, बट उनका मेरे से रैंक कम आया। पता है क्यों? क्योंकि एक चीज होती है हार्ड वर्क और एक चीज होती है स्मार्ट वर्क। आपको गेट में स्पेशली ना स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस, इतने सारे बुक्स, एक एक सिलेबस के 5-5 इतने मोटे मोटे बुक्स होते हैं, आप कैसे खत्म करोगे? तो ये ध्यान रखो कि हर एक बुक का हर एक पेज और हर एक कंसेप्ट नहीं रखना है याद। आपको इंपॉर्टेंट चीजें और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उठाने। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले पूरा पोर्शन खत्म कर लो और उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करना शुरू करो। बट आई बेग टू डिफर हियर। मेरा मानना है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाओ, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो, क्योंकि है ना, एक सब्जेक्ट हमारी पूरी लाइफ टाइम कम है यार उसे समझने के लिए, और हमारे पास टाइम बहुत कम है गेट क्रैक करने के लिए। तो एक सब्जेक्ट उठाओ, उसका एक टॉपिक उठाओ, एक चैप्टर उठाओ, जितना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, करो, और खुद को एक टाइमलाइन दो कि ये 5 दिन में ये टॉपिक पे डालूंगी, दैट्स इट। उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दूंगी। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ओ, ये कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मुझे क्लियर नहीं है। एंड देन जब क्वेश्चन पेपर के बाद आपकी एनालिसिस निकलेगी ना, उसके बाद जाके फिर अनदर 5 to 6 डेज दो वो टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो ऐसे नहीं कि 2-2 महीना एक ही सब्जेक्ट करते रहो और क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व मत करो। मुझे लगता है ये बहुत ही रॉन्ग तरीका है और इसी के वजह से लोगों का सिलेबस खत्म नहीं होता है। तो इस तरीके से ना मैंने 2 साल के ड्यूरेशन में ही इतने सारे पेपर सॉल्व कर लिए थे कि मुझे ऑलरेडी पढ़ते पढ़ते कॉन्फिडेंस आ गया था कि एग्जाम कैसे देते हैं और पेपर्स कैसे क्रैक करते हैं। आई रिमेम्बर मैंने एक बुक खरीदी थी जिसमें अराउंड 35 to 40 इयर्स बैक के क्वेश्चन पेपर्स थे। उसमें अच्छी बात यह थी कि वो बुक में ऐसी पेपर वाइज नहीं था कि 1998 का पूरा पेपर साथ में। वो मेहनत, पता है उन्होंने, बुक वालों ने क्या की थी, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का सेग्रीगेशन कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट हुआ, उसमें एक चैप्टर हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट 35 to 40 इयर्स के ड्यूरेशन में डिफरेंशियल इक्वेशंस पे जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे एक पेज पे कवर कर दिए थे। तो इससे फायदा क्या हुआ, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ टॉपिक उठाया, पढ़ा, मैंने सॉल्व किया, जो नहीं समझ आया वापस पढ़ा, तो पढ़ते पढ़ते सॉल्व किया और उस तरीके से मैंने पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन पे कॉन्फिडेंस पा लिया। एंड देन फाइनली आप रखोगे दिसंबर और जनवरी, पूरा फोकस करोगे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने में। कोई न्यू सब्जेक्ट, कोई न्यू टॉपिक्स नहीं उठाना है यहाँ पे, ओवरवेल्म फील करोगे और कॉन्फिडेंस डिप होगा। एंड नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी द ऑथर ऑफ योर बुक। समझ नहीं आया, समझाती हूँ। सो बेसिकली आप 2 साल का प्रिपरेशन, इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे एग्जाम्स, टेस्ट सीरीज, इतने डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये सब 2 साल का सिलेबस कैसे याद रखोगे? ये तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए आप अपनी बुक लिखोगे और ये रही मेरी बुक। तो ये बुक आपकी एक पर्सनल बुक होगी। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, लास्ट मिनट रिविजन्स, अब जो भी इंपॉर्टेंट चीज लास्ट 2 मंथ्स में रिवाइज करना चाहते हो, सब कुछ जाएगी इस बुक में। और मैं बताती हूँ कि ये बुक क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स अगर आप इंडिविजुअल इतने मोटे मोटे बुक निकाल के पढ़ोगे ना तो बहुत कॉन्फिडेंस इफेक्ट होगा। वो सब नहीं करना है। आप
आपके हैंड राइटिंग से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक बुक में रखो। मैं आपको एक बुक के डिटेल्स दिखाती हूँ कि ये वाली मेरी बुक ना मैंने आज तक संभाल के रखी है और मैं शायद हमेशा संभाल के रखूंगी। जैम पैक्ड है एकदम इंफॉर्मेशन से, टॉप फॉर्मूलाज जो मैंने एग्जाम्स में किए हैं, क्या क्या नोट्स बनाने हैं, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के हैं। आप देखेंगे अब ये स्टिक ऑन नोट्स मैंने तब लगाए थे जब कोई एग्जाम दिया, मुझे एक कंसेप्ट बाद में पता चला उसी सब्जेक्ट का, तो मैंने ये एक एक्स्ट्रा लगा दिया। तो आप देखेंगे कि आपको भी ऐसी एक बुक बनानी है जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स के टॉप फॉर्मूलाज और कंसेप्ट्स लिखो, और लास्ट 2 मंथ्स आपको बस ये आपकी खुद की लिखी हुई बुक रेफर करनी है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मेहनत की गई है इस बुक के पीछे, एक एक सब्जेक्ट्स के एक एक फॉर्मूला। जैसे अभी ये हुआ डेंसिटी फंक्शन, मैथमेटिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे सब आपको भी बनाना है। ट्रस्ट मी, लास्ट 2 मंथ्स ये बुक आपकी इतनी काम आएगी कि मेरी आज तक हिम्मत नहीं है कि इस बुक को कहीं और किसी को और को दे दे। बहुत मेहनत गई है, बट बहुत ही यूजफुल बुक है। प्लीज आपके लिए भी खुद ऐसी बुक बनाना। एंड जाते जाते एक और बोनस टिप, और ये टिप ऐसे है कि बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काम आई। तो 10 के 10 सब्जेक्ट में हम इक्वली अच्छे नहीं हो सकते। जैसे मुझे याद है मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिया था और एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट मेरे बिल्कुल समझ नहीं आता था, मतलब सीधा ऊपर से जाता था। मैंने पता है बहुत कन्वीनियंटली पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट ही प्रिपेयर नहीं किया। अब आई एम नॉट टेलिंग कि आप पूरा सब्जेक्ट छोड़ दो, स्पेशली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि आई कन्फेस एंड आई अग्री कि फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, और मेरे ईयर अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स उस सब्जेक्ट से आए थे और जो मैंने स्ट्रेट अवे अटेम्प्ट भी नहीं किया था। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 10 के 10 सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस मत करो। आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज करो, उसका वेटेज रिकॉग्नाइज करो और उसमें ज्यादा मेहनत लगाओ। सो ये रहे मेरे टॉप 5 हैक्स जो मैंने यूज किए थे, विच हेल्प मी टू क्रैक गेट एग्जाम विथ मोर देन 99 परसेंटाइल व्हाइल आई वाज स्टिल इन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर रिपीट करने वाले हो या इंजीनियरिंग में हो, आई विश यू बोथ ऑल द वेरी बेस्ट। आपके पास एक पूरा साल है आज से लेके, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, वर्क हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।